Hello everyone, welcome to my class. This is me Riva Gupta and today we are going to discuss class 7th NCERT short notes of the chapter Motion and Time. Let us start. So the first point is motion. The action or process of moving or being moved is called motion. So as you can see in this image, you can see person's motion, bicycle motion, cars motion, trains motion. In this you see that the objects are moving. So the person, its initial stage is this and its final stage is this, and it's moving from this to this point is called as motion. The car is moving, bicycle is moving, train motion. So these are all examples of motion. Now the next point is the distance moved by an object in a unit time is called at speed. तो स्पीड क्या होता है? जो भी स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब इतने डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया उसको हम कहते हैं स्पीड. Speed of an object help us tell which one object is moving faster than the other. The speed of an object is the distance traveled by divided by the time taken to cover that distance. is basic unit is मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. Now the next point is periodic events are used for the measurements of time. Periodic motion of a pendulum has been used to make clocks and watches. तो periodic motion की हेल्प से clocks और watches काम करती हैं. Motion of an object can be presented in a pictorial form by their distance time graph. तो मोशन को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज इन स्ट्रेट लाइन. तो जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है. तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है और यहाँ पे हम वाई एक्सेस पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सेस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स एक्सेस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम, जो कि है मिनट्स में, और डिस्टेंस जो कि है मीटर में. तो हमने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 1 मिनट में हमने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है. 2 मिनट में हमने 20 मीटर ट्रैवल किया है. 3 मिनट में हम 30 मिनट ट्रैवल किया और 4 मिनट में 40. तो ऐसे कि हम बता सकते हैं कि हाँ, अगर 10 मिनट में हम कितना मीटर ट्रैवल कर लेंगे? हम 100 मीटर ट्रैवल कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट के हिसाब से हम 10 ही मीटर चल रहे हैं. तो ये क्या है? ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है. यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. क्या कहते हैं इसका, क्या हम जो मोशन का ग्राफ होता है उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यही ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. द थर्ड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ मोशन. तो मोशन कितने तरीके के होते हैं? मोशन 2 तरीके के होते हैं. यूनिफॉर्म मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो उसको हमने कहा कि वो यूनिफॉर्म मोशन में. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है पर वो उसका जो स्पीड है वो चेंज होता जा रहा है. तो उसको क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. लेट्स सी. You can see in this picture uniform and non-uniform motion. So this picture represent uniform motion and this one non-uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि इट्स सर्टेन टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है. तो नेक्स्ट अगर पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं कि हाँ, इतने टाइम में इतना, जैसे कि इन्होंने कहा है कि 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. तो अगले 5 मिनट में भी वो 10 ही किलोमीटर ट्रैवल कर, मतलब उसने स्टार्ट किया है तो उसने 5 मिनट जब लिए हैं तो वहाँ वो 10 से कहाँ पे पहुँच गया? वो 10 से पहुँच गया 20 पे. और नेक्स्ट 5 मिनट में वो उसने 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया. फिर उसके 5 मिनट में उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया. तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि हाँ, 20 मिनट में वो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा. ऐसे बता देंगे ना कि क्योंकि वो एक अगर जो है अगर वो 5 मिनट में जो है 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो कैसे बताएंगे कि हम
20 मिनट में कैसे कितना ट्रैवल किया, तो हम क्या करेंगे 20 × 10/5, तो 5 × 10, तो हमें पता चल गया कि उसने 20 मिनट में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये दिखा रहा है कि हाँ उस जो स्टार्ट किया 10 किलोमीटर, फिर उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया 10 मिनट में, तो वो पहुँच उसने 35 किलोमीटर पहुंच गया। उसने उसके बाद उसने अगले 10 मिनट में 5 ही किलोमीटर ट्रैवल किया, तो वो 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो उसमें ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन आया, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू उसका टाइम जो है उसका उतना किलोमीटर नहीं ट्रैवल कर रहा है। पहले 10 मिनट में उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया और अगले 10 मिनट में उसने 5 ही किलोमीटर ट्रैवल किया था, तो टोटल डिस्टेंस उसने यहाँ 40 किलोमीटर तक तो ट्रैवल किया, पर उसका जो मोशन था वो यूनिफॉर्म नहीं था, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नीचे का ही आप ये देख सकते हैं एग्जांपल, व्हीकल मूविंग इन क्राउड। तो इसमें जैसे कि आप देखते हैं जब आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, तो जब आप ट्रैफिक वाली एरिया में होते हैं तो आप कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव कर सकते हैं ना, आपकी स्पीड वेरी करती रहती है, तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ ए बाउंसिंग बैग, इट्स ऑल्सो ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या आता है, यूनिफॉर्म मोशन में आता है मोशन ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ अ अर्थ अराउंड द सन, तो इसको हम कहते हैं, ये सारे एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये होते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। दैट इज दैट व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस ट्रैवल चेंजेस एवरी सेकेंड, तो डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करते हैं वो एवरी सेकेंड में चेंज होता है। स्पीडिंग अप एंड स्लोइंग डाउन एट चेंजिंग रेट्स, ट्रैवल अ डिफरेंट डिस्टेंस इन ईच टाइम, नथिंग इज कांस्टेंट। तो लास्ट पॉइंट हमारे क्या है, लास्ट पॉइंट में यही डिस्कस किया है कि स्पीड क्या होता है और स्पीड की यूनिट क्या है। तो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, और उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ वही जो भी हमने स्टार्टिंग में देखा, जिसमें डिस्टेंस वाई एक्सिस पे था और जो है स्पीड जो टाइम जो है वो हमारा एक्सिस पे था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो उसमें क्या है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिप्रेजेंटेड इन अ पिक्टोरियल फॉर्म बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। The distance time graph for the motion of an object moving at a constant speed is straight line. So यही आज, so here the end of the short note of the chapter motion and time. Thank you for watching. If you like the video, please do like this and subscribe. Thanks for watching.